ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की छठी अव्यक्त मुरली है 1989 की। जो बाबा ने 23 नवंबर 1989 को चलाई। आज की मुरली का विषय है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार। लेकिन क्या है? नंबरवार। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते। बाबा तो सभी आत्माओं को सारा खजाना एक साथ देते हैं, सबको बराबर देते हैं, किसी को देने में रोकते नहीं, काम नहीं करते। परंतु लेने में सारी आत्माएं नंबरवार हो जाती। एक नंबर वाली कोई भी आत्मा नहीं होती। दो आत्माएं भी एक जैसे नंबर नहीं लेते। दो आत्माएं भी एक जैसे नंबर नहीं लेते। हर आत्मा के नंबर अलग अलग हैं। सब नंबर लेने में यूनिक है। सभी आत्माएं नंबर लेने में यूनिक है, अलग अलग हैं। क्योंकि वरदाता के पास तो अखुट खजाना है, वो खुटने वाला ही नहीं है। अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडारा है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं, और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। झोली भरकर देने वाला वरदाता रूप है भोलानाथ। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है। तीनों में से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते। वरदाता क्या होता है? बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो। उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? शिव बाबा को सबसे प्यारा कौन लगता है? सबसे प्रिय लगता जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। वही वरदाता को अति प्रिय है। अति प्रिय हैं। एक व्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। सर्व
संबंध से एक व्रता। संकल्प में भी, स्वप्न में भी, संकल्प में भी, स्वप्न में भी दूजा व्रता नहीं, दूजा व्रता नहीं, एक व्रता दूजा व्रता नहीं, एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। ध्यान देना, शब्द को कैसे बनाया है बाबा ने, दूजा व्रता नहीं, एक होता है व्रत, एक होता है वृत्ति और तीसरा शब्द है व्रता। इन तीन शब्दों में अंतर को बहुत ध्यान से समझना है। व्रत को हम प्रतिज्ञा कहते हैं। व्रत रखना मतलब प्रतिज्ञा करना कि मैं आज का दिन खाना नहीं खाऊंगा, ये प्रतिज्ञा की है मैंने, ये व्रत रखा है। मैंने आज प्रतिज्ञा की है कि आज मैं केवल मीठा खाना ही खाऊंगा, नमक नहीं खाऊंगा। आज मैंने व्रत रखा है कि मैंने खट्टा खाना नहीं खाना है, नींबू टमाटर ये नहीं खाना, ये व्रत है, ये प्रतिज्ञा है। वो संतोषी माता या वीरवार या मंगलवार या एकादशी व्रत ये अलग है। निर्जला व्रत रखूंगा मैं, आज सारा दिन पानी नहीं पीऊंगा। जैसे मुसलमान भाई हैं, सवेरे से जब इनका व्रत आता है, रमजान का ये जो महीना आता है, जब ये व्रत रखते हैं तो सारा दिन सूरज निकल गया, अब वो पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे सवेरे से जब तक सूरज छिपेगा नहीं दिन के टाइम पर। और यहां तक पानी तो नहीं पिएंगे, कोई लिक्विड भी नहीं लेंगे। और उससे भी सख्त एक, हाँ जी, वो तो जैसे क्या हुआ आपका मोबाइल कट गया। मतलब वो अपनी थूक बाहर आ गई है, उसको वापस भी नहीं लेंगे, उसको बाहर की तरफ फेंकेंगे। हाँ जी, मैं भी यही बोल रही थी, ये वो लोग कैसे करते हैं। हाँ, वो अपने थूक को भी जो है वापिस नहीं लेंगे, उसे बाहर, जीभ पर आ गई है तो उसे बाहर ही लेना है, उसको अंदर नहीं लेना है। जैसे कहीं गोलगप्पे देख लो तो मुंह में पानी आ जाता है, तो उस पानी को बाहर थूकना। एक्चुअल में आपको भी हमको भी, जब भी ऐसी चीज, किसी चीज को देखकर हमारे मुंह में सलाइवा आ जाए तो उसे बाहर थूकना है। क्यों थूकना है? क्योंकि वो चीज आप खा नहीं रहे हो। अब जिस चीज को आप खा नहीं रहे हो उसके लिए सलाइवा आपका तैयार हो गया है, वो सलाइवा जा करके वो चीज मिली नहीं तो वो फिर क्या करेगा? नुकसान करेगा। वो हमारे शरीर में जाकर सलाइवा क्या करेगा? नुकसान करेगा। किसको डाइजेस्ट करे, किसको सॉल्व करे? वो कुछ और सॉल्व करेगा, तो वो फिर नुकसान होगा। इसलिए हमें भी सिखाया गया इस बात को कि आप यदि गोलगप्पे वगैरह या ऐसी चीजों को देखकर मुंह में पानी आ गया है तो उसे फेंक दो, क्योंकि वो सलाइवा है, वो उसके कारण तैयार हुआ, परंतु वो आपको मिल नहीं रहा, वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब किसको डाइजेस्ट करे? तो इसलिए उसको फेंकना होता है। दूजा व्रत ना हो, मतलब एक ही व्रत, एक ही प्रतिज्ञा करनी है। अब उसके अंदर दूजा व्रता, मतलब एक का कहना हमने मानना है। यहां व्रता का मतलब है पतिव्रता, एक व्रता, पतिव्रता, एक व्रता और पतिव्रता। पति का व्रत, मेरा ये पति है, बस मेरे लिए, मैंने और किसी को भी पति के रूप में स्वीकार नहीं करना, तो यह है पतिव्रता, है नहीं? इसी प्रकार पत्नी व्रता भी हो गया। अब एक व्रता का अर्थ है उसमें जरूरी नहीं कि पति हो, उसमें भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, मां भी हो सकता है, कि मैंने केवल एक का ही कहना मानना। या कोई इष्ट देव हो सकता है कि मैंने इस इष्ट देव का कहना मानना है, मैंने इस गुरु जी का कहना मानना है, तो वो हो गया एक व्रता। जो गुरु जी कहेंगे मुझे वही करना है, जिस धर्म को मैंने फॉलो किया है मैंने उसी को चलना है।
मैंने शिव बाबा को फॉलो किया है, मुझे एक शिव बाबा को पर के डायरेक्शन पर चलना है। यह है एक व्रता। दूजा व्रता नहीं, उसकी जगह पर मैं दूसरे को नहीं ले सकता कि मैं एक व्रता शिव का भी व्रता हूं और एक राम का भी व्रता हूं। नहीं, ये दो व्रता हो गए, मुझे दूजा व्रता नहीं बनना। और वृत्ति, तीसरा शब्द है वृत्ति। वृत्ति है मेरे संस्कारों का परिणाम, मेरे संस्कारों का परिणाम। अब जब यहां बाबा कह रहे हैं एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक, मेरे संस्कारों में एक का ही डायरेक्शन हो, किसी और का डायरेक्शन नहीं। मेरे जो सारे संस्कार हैं वो एक के अनुसार बने हुए हैं, ये मतलब है एक व्रता। मैं शिव बाबा का एक व्रता बच्चा हूं, मेरे सारे संस्कार शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार बने हों। दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई। दूसरा क्या है? सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा है और कोई नहीं है। ये पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं, एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं, चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? कौन सी चतुराई करते हैं? बाप को ही मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बाप, शिक्षक, सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ ही है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार है और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वे कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। समय के लिए क्या चाहिए? साकार साथी। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। शिव बाबा उनकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार बैठा है, उसको सुनाओ। शिव बाबा तो वेला है, वो तो सुनने के लिए तैयार बैठा है, कहता है मुझे सुनाओ। किसी और को सुनाओगे अभी तो वो सुनेगा, फिर आपका ही मजाक उड़ाएगा, और तो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। वो अभी सुन लेगा, फिर वो जाकर 10 को बताएगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो मेरे साथ बात करो। मेरे से अच्छा तुम्हें रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला और कोई भी नहीं मिलेगा। आप मान लो बहन जी को सुना रहे हो, उस टाइम तो बहन जी सुन लेगी, अच्छा अच्छा ऐसे होता है, ऐसे किया हो। अब उसके दिमाग में छप गई बात। अब जब भी आप उसके सामने आएंगे, आपकी सारी बातें उसके सामने खुल जाएगी। मौका मिलेगा कोई किसी की मिलती जुलती बातें, अच्छा आपके साथ भी ऐसे हुआ, उसके साथ भी ऐसे हुआ, आपके साथ तो फिर भी ठीक हुआ, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो उसको कहानी सारी सुनाएगी। अब वो बात सारी दुनिया में फैलती जाएगी। इसलिए कभी दीदी भाई दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सुनाने की जरूरत नहीं है। सुनाना है तो एक शिव बाबा को सुनाओ, वो कुछ भी आपको तंग नहीं करेगा, किस आपकी बात को कहीं आउट नहीं करेगा, आपका कॉन्फिडेंशियल बना रहेगा। बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती तो सुनानी पड़े जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है, फिर उस समय कहां चला जाता है?
बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो हर समय। हाँ जी, वो गिरजाघर में ये स्कूल काफी करते हैं क्या चर्च के अंदर? चर्च के अंदर क्या होता है? वो जो उनको सुनाते हैं ना फादर को, हाँ, उनको देखते भी नहीं, एक दूसरे को बात कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो वहां पर पादरी जो है आकर पर्दे के पीछे बैठता है, वो देखता नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं आया है, और आप उसे अपनी सारी बात सुनाओ और उसके बाद चले आओ, बस खत्म बात। आपने सुना दी तो वो समझते हैं कि आपने पादरी को सुना दिया, आपने गॉड को सुना दिया, और अब आप उस भार से, उस बोझ से मुक्त हो गए। अब आपको उसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अब इस दुख का जो भी आपसे गलती हुई है, जो भी आपसे पाप हुआ है, अब उसकी सजा जो है वो कौन लेगा? ईसा मसीह लेगा। वह हमारे दुखों को दूर करेगा। हमने उसको सुना दिया, अब हमारा पाप खत्म। अब ये पाप जो है ईसा मसीह ने हमसे ले लिया, ईसा मसीह उस दुख को लेगा, हमें उसने फ्री कर दिया। और वो इस प्रकार से साइकोलॉजिकली अपने आप को महसूस करते हैं, मैं इस बोझ से मुक्त हुआ। क्या चार्ज गिरजा में होता है। कॉन्फेस करना, इसको बोलते हैं कॉन्फेस करना, अपने आप को स्वीकार करना कि मेरे से क्या गलतियां हुई है। पश्चाताप कहो, कॉन्फेस कहो, ठीक है? अपने अपराध को स्वीकार करना, जिसको बाबा कहते हैं आपसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो, फिर भूल जाओ उसको, आइंदा नहीं करना, तो आधी माफ हो जाएगी। बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो, हर समय साथ साथ हैं या 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का है ना। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री चाहिए रहती है। बाप दादा के पास क्या रहता है? सबकी जन्म पत्री रहती है। तो कहेंगे आप ही साथी हो, तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है, फिर आपको ही समझाने लगते हैं, फिर आपको ही समझाने लगते हैं कि ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। इसको एक व्रता कहेंगे। साथी हैं तो सब साथी हैं, साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक व्रता। इसको क्या कहते हैं? एक व्रता। जो वरदाता के ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं, जो वरदाता के ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता, हर समय की सारी जो जिम्मेवारियां हैं, वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं, स्वयं अपने ऊपर
उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है। प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती है। सदा सहज पार करती है। आप और पास विद ऑनर, और क्या होगी? पास विद ऑनर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी हैं। जब वरदाता सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए एवर रेडी हैं, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो, तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे। धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबर बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है। वो कौन सा शब्द है? एक व्रता। बस एक के ही व्रत पर, नियम पर चलने वाले। एक बल एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता। एक का बल और एक का ही भरोसा। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है, साथ साथ एक मत, ना मन मत ना पर मत। एक रस, ना और कोई व्यक्ति ना वैभव का रस। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय, तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। ऐसे और भी निकालना, ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो। 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं। वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से, अनुभव नहीं होगा। संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप सन्मुख साकार रूप में अनुभव होगा। वे ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं।
उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। हजूर सदा हाजिर है। सुना, वरदाता को राजी करने की विधि। वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक दो नहीं मिलाना, बस। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं, तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं। नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, विदेश का भी चक्र लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। अच्छी रिजल्ट है। सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका हो ही रहा है। आत्माओं को सदा सहज संदेश पहुंच जाए, ये काम आपका हो रहा है, तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रुआ हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में मजा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए। निर्मल आश्रम, डॉक्टर निर्मला भी चक्कर ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने ये चार जोन बनाए हैं ना। पांचवा है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का, जो करके आए हैं और जो आगे करेंगे। सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। रशिया भी कहां आ जाता है? एशिया में आ जाता है। सेवा का रेस्पॉन्ड अच्छा है। सेवा का रेस्पॉन्ड अच्छा है। हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती भी रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, सर्व बच्चों को
सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जानकी से मुलाकात। जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए, दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना। किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति दी बाप से दिलाई। शक्ति जो है बाप से दिलाई। ज्ञान के राजों को तो जान गए हैं। अभी चाहिए उनमें उमंग उत्साह सदा बना रहे। वे नीचे ऊपर होता है, फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन शाबाश देते हैं। भिन्न भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न देश भिन्न रस्म फिर भी चल रहे हैं, और कोई तो वारिस भी निकले हैं। अच्छा, महाराष्ट्र पूना ग्रुप सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? पूछ रहे हैं। विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे, और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं, वे नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहा जाता है। तो वे ये खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? शक्तियों को, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापुर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियां बनी हैं, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया है, तब से उन्होंने भी 2-4 मंडलेश्वरियां रख दी। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। इसलिए
माताओं को ज्यादा खुशी है और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली। नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई हैं, तो शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहती हैं या कभी कभी कमजोर बन जाती हैं। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बोल बाल बच्चों में, पोत्रे पोत्रियों में मोह जाता है। और पांडवों का कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है, लेकिन अब तो जीत हो गई ना। अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए, माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो ये कमाल के गीत गाए कि ये सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं, जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, नैन चैन तक भी नहीं आवे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है, तो वे क्या हुआ? वे भी क्रोध का ही अंश है, जोश भी क्रोध का ही अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी हैं, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही स्वरूप, निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं ये असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है, अच्छा है। बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देख करके खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं। जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी, दोनों साथ साथ हों। कोई इच्छा नहीं। जब आपे ही सब मिलता है तो, आपे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे? बिना कहे बिना मांगे इतना मिल जाता है जो मांगने की इच्छा की, जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल अपनी स्मृति में रखना कि संतुष्ट हैं और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नामो निशान नहीं, नाम भी नहीं, निशान भी नहीं। अच्छा, गुजरात ग्रुप ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हैं या बीमार हैं, चल सकते हैं व नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए। शरीर तमोगुणी, शरीर कैसा हो गया है?
तमोगुणी हो गए हैं तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए। लेकिन मन सबका दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी हो लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में। एक सेकंड की रफ्तार है तो ऐसी तेज रफ्तार है, सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। ये तो सदैव कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल की रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो ये भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो, वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।